राजस्थान की पावन भूमि जहां रेत भी इतिहास कहती है। और आज हम आप सभी को लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां सभी धर्मों के लोग इस जगह को मानते हैं, जहां भक्ति, वीरता और लोक परंपरा का अनोखा संगम जो है वो देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ झारपीर गोगा जी की और गोरखनाथ जी की, जो कि हर साल राजस्थान के हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी मेले के नाम से मशहूर है। हर साल यहाँ पर एक भव्य और एक बड़ा मेला जो है वो लगता है, जिसमें लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों लोग शामिल होते हैं। भक्तों द्वारा ये सुनने को मिलता है कि गोगा जी सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु जुटते हैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह है एक आस्था की अद्भुत गाथा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आप सभी को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। आप सभी को यहाँ तक आप सभी कैसे पहुंच सकते हैं, इस मेले में आप सभी कैसे आ सकते हैं, साथ ही आप सभी को यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आप सभी झारपीर गोगा जी के दर्शन और गोरखनाथ जी के दर्शन किस तरह से कर सकते हैं, साथ ही इनकी पौराणिक कथा और इसी के साथ में दर्शन करने का क्रम किस तरह से जो है वो बना हुआ है। यानी कि सबसे पहले आप सभी को दर्शन किसके करने पड़ते हैं और फिर किस तरह से आप सभी दर्शन जो है इन धामों के करते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आप चैनल पर नए आए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली इस नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे मुश्किल और अहम सवाल की, वो ये है कि आप सभी यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ तक पहुंचने के आप सभी के पास तीन तरीके हैं। आप चाहें तो आप सभी बाय रोड, बाय फ्लाइट और बाय ट्रेन आराम से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। वो किस तरीके से आप सभी को बता दिया जाए। दोस्तों, गोगा मेड़ी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है, जो कि गोगा जी की समाधि के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ हर साल भाद्रपद महीने में विशाल मेला जो है वो बढ़ता है। अगर आप सभी यहाँ तक बाई ट्रेन अगर आप आना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जो रहेगा वो है भादरा का रेलवे स्टेशन यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। या तो आप सभी के पास एक और ऑप्शन है, आप सभी जो है हनुमानगढ़ जंक्शन जो है वो आ जाइए। उसके बाद यहाँ से 80 किलोमीटर का सफर जो है बाय रोड आप तय कर सकते हैं बस के जरिए। फिर आप सभी आराम से गोगा मेडी तक पहुंच जाएंगे। अगर आप सभी दोस्तों बाय रोड अगर आप आना चाहते हैं तो आप सभी बाय रोड, ये जगह सभी राज्यों से कनेक्टेड है। तो आप सभी आराम से जिस जगह से भी अगर आप सभी आ रहे हैं, दिल्ली, जयपुर या फिर और भी कई राज्यों से, तो आप आराम से बाय रोड इस जगह तक पहुंच सकते हैं। जयपुर से दूरी इसकी लगभग मैक्सिमम 350 किलोमीटर है। इसी के साथ साथ अगर आप सभी दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर का पूरा सफर जो है वो रहता है। सभी जगहों से इस जगह के लिए बसें अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप सभी दोस्तों बाय फ्लाइट अगर आप आना चाहते हैं तो आप सभी बाय फ्लाइट जो है आप सभी को दिल्ली जो है वो आना पड़ेगा। दिल्ली से आप सभी टैक्सी या बस के जरिए सीधा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले तक पहुंच जाएंगे, यानी कि गोगा मेडी तक। लेकिन गोगा जी और गोरखनाथ जी की पौराणिक कथा क्या है वो भी आप सभी को बताई जाए, किस तरह से ये जगह इतनी ज्यादा चमत्कारिक रूप से मानी जाती है, ये बातें भी आप सभी को बताई जाए। दोस्तों, जहारपीर गोगा जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें जहारपीर गोगा जी या फिर गोगा जी चौहान के नाम से जाना जाता है। बल्कि इन्हें कई अलग अलग प्रकार के नामों से भी जाना जाता है। कहते हैं कि वह भगवान गोरखनाथ के शिष्य थे और नागों के देवता भी बन गए। अगर हम बात करें कि गोगा जी का जन्म किस तरह से हुआ, क्या एक अलग ही तरह का चमत्कार जो है वो जुड़ा हुआ है, वो भी आप सभी को बताया जाए। दोस्तों, बताया जाता है कि गोगा जी का जन्म एक चमत्कारिक फल से जो है वो हुआ था, जिसे उनके माता पिता ने गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से प्राप्त किया था। आगे चलकर गोगा जी ने जीवन भर धर्म, न्याय और नागों की रक्षा के लिए काम किया, और फिर उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि गोगामेड़ी में बनाई गई और गुरु गोरखनाथ ने उन्हें अमृतत्व का वरदान भी दिया था। और तभी से गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाने लगा। और जिस मेले की हम बात कर रहे हैं वो भव्य मेला रक्षाबंधन के बाद और जन्माष्टमी के आसपास जो है वो लगता है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग, यानी कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली समेत और भी कई राज्यों से इस मेले में दूर दूर से लाखों लोग जो हैं वो आते हैं। चलिए, ये तो आप सभी को पता चल गई कि किस तरह से पौराणिक कथा जो है गोगा जी से जुड़ी हुई है। बल्कि पौराणिक कथा इससे भी बड़ी है। अगर हम पूरी तरह से बात करें तो वो एक अलग ही चमत्कारिक बातें जो है वो निकल कर सामने आती है, जो कि एक तरह से बिल्कुल भी खत्म नहीं हो सकती। ऐसी पौराणिक कथा गोगा जी और गुरु गोरखनाथ जी से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं कि दोस्तों, आप सभी यहाँ पर दर्शन किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। यानी मान्यता के अनुसार सबसे पहले दर्शन कौन से धाम के जो है वो करने हैं।
वो आप सभी को बता दी जाए कि किस तरह से दर्शन का मान्य जो है वो बताया जाता है, किस तरह से सभी धामों के दर्शन जो है वो किए जाते हैं यहाँ पर, वो बातें भी आप सभी को बता दिए जाए। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन जो है वो पहले किए जाते हैं, क्योंकि गोगा जी को शक्ति देने वाले उनके गुरु गोरखनाथ ही थे। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर एक गुफा भी है जहाँ योगी तपस्या भी करते हैं। और फिर गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन के बाद श्रद्धालु गोगा जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बताया जाता है कि गुरु गोरखनाथ के दर्शन के बाद उसके बाद श्रद्धालु गोगा जी की मुख्य समाधि, जो कि उनकी मुख्य समाधि है, उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। काफी श्रद्धालु दूर दूर से गोगा जी की समाधि पर आते हैं मत्था टेकने के लिए। साथ ही यहाँ गोगा जी की समाधि पर चंदन का पाउडर जो है वो रगड़ा जाता है। श्रद्धालु उनकी समाधि पर चंदन का पाउडर जो है वो रगड़ते हैं और अपनी मन्नत जो है वो मांगते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी अपनी मन्नत जो मांगेगा यहाँ पर, वो उनकी हमेशा गोगा जी पूरी करते हैं। ऐसी परंपरा यहाँ से जुड़ी हुई है। और इसी के साथ में गोगा जी मंदिर में छड़ी चढ़ाने की प्रथा भी जो है वो सालों साल से जुड़ी हुई है, जो कि गोगा नवमी के अवसर पर होती है। मान्यता है कि गोगा जी पर छड़ी चढ़ाने से सभी भक्तों की मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। और जो भक्त छड़ी लेकर जाते हैं, छड़ी को गोगा जी की वीर के प्रतीक के रूप में माना जाता है, जो उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए ये छड़ी जो है सभी श्रद्धालुओं के हाथ में काफी अलग अलग हाइट की जो है वो लगी रहती है, जो कि मंदिर तक ले जाई जाती है। और इसी के साथ में समाधि के पास आप सभी को नाग देवता की भी मूर्ति जो है वो देखने को मिलती है, जिनकी पूजा की जाती है। भक्तों द्वारा कई ऐसे चमत्कार भी जो है वो सुनने को मिलते हैं। यानी कि गोगा नवमी के अवसर पर कई बार श्रद्धालुओं का ये भी कहना है कि यहाँ यानी कि गोगा मेड़ी, गोरख टीले और भी कई जगहों पर सांप भी जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि कभी भी ढसते नहीं है। इसी के साथ में यहाँ पर रात के समय, यानी कि पूरे इस इलाके में रात के समय घोड़े के चलने की, घोड़े के दौड़ने की आवाजें जो हैं वो आती हैं। अगर हम दोस्तों गोगा मेड़ी मेले की ही बात करें तो गोगा मेड़ी मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है। मेले के समय यहाँ भक्त गोगा जी की समाधि पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। और इसी के साथ में पंचमी के दिन विशेष पूजा भी जो है वो होती है। और लोग अपने साथ लकड़ी के घोड़े भी जो है वो चढ़ाते हैं, जो कि भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। और इस पूरे इलाके में यहाँ पर गोगा जी के भजन, गोरखनाथ जी के गीत और ढोल नगाड़े जो हैं वो गूंजते हुए नजर आते हैं, खासकर मेले के अवसर पर। और अगर आप सभी इस गोगा मेड़ी मेले में आते हैं तो आप सभी को खाने पीने की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप सभी को हर तरह की व्यवस्था जो है खाने पीने की मिल जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर रहन सहन की, कि यहाँ पर आप सभी को रहने के ऑप्शन कितने जो है वो मिल जाएंगे, तो आप सभी को यहाँ पर भादरा और हनुमानगढ़ में होटल और धर्मशाला की व्यवस्था जो है वो मिल जाएगी। और साथ ही मेले के समय मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अस्थायी टेंट की सुविधा भी जो है वो दी जाती है। साथ ही यहाँ पर इस जगह पर आप सभी को कई अलग अलग प्रकार के, अलग अलग धर्मों की धर्मशाला भी जो है वो बनाई गई है। आप उस तरह से, उस प्रकार से आप सभी धर्मशालाओं में रुकना चाहें तो वहां पर भी आप रुक सकते हैं। और अगर आप सभी चाहें तो आप सभी इस गोगा मेड़ी मेले में घूम सकते हैं। साथ ही ये गोगा मेड़ी मेला धार्मिक तो है ही, इसी के साथ में सांस्कृतिक रूप से भी बहुत भव्य मेला है। और खासकर यहाँ पर भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिलती है, खासकर गोगा नवमी पर एक बार को आप सभी को ये लग रहा हो कि हम सभी को गोगा नवमी पर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर आप सभी को लाखों श्रद्धालु जो है वो देखने को मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप सभी को उस दिन खासकर गोगा नवमी पर भी आप सभी को दर्शन करने को ना मिले, तो अपनी अच्छी तरह से प्लानिंग करें और गोगा नवमी पर यहाँ के दर्शन करें। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये गोगा मेड़ी मेला क्यों इतना विशेष है, क्योंकि बताया ये जाता है गोगा मेड़ी मेला विशेष रूप से गोगा जी के जन्मोत्सव पर ही जो है वो बनाया जाता है। गोगा मेड़ी में इसलिए लाखों लोग जो है वो पहुंचते हैं उनका जन्मोत्सव बनाने के लिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन उनका जन्म दिवस जो है वो मनाया जाता है, इसलिए लाखों लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए इनकी समाधि तक पहुंचते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को पूरी जानकारी जो है वो मैंने आप सभी को देने की कोशिश करी कि आप सभी गुरु गोरखनाथ जी और साथ ही झारपीर गोगा जी के दर्शन आप सभी कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ में आप सभी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर रहने की, खाने पीने की व्यवस्था क्या आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ में आप सभी को थोड़ी बहुत पौराणिक कथा भी मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें।
और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय गोरखनाथ, जय जहारपीर।